बहन मायावती ने खोली आकाश आनंद को लेकर अफवाहों की पोल। सपा भाजपा के आईटी सेल के नैरेटिव को किया ध्वस्त। दोस्तों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में झूठ का बाजार गर्म हो गया है। सपा और भाजपा के आईटी सेल ने मिलकर एक नया नैरेटिव गढ़ लिया है। आकाश आनंद उम्मीदवार तय कर रहे हैं। बहन मायावती का कंट्रोल खत्म हो गया है। लेकिन आज बहन मायावती ने खुद आकर इन अफवाहों की पोल खोल दी। बहन मायावती ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ गए हैं। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने खुद लखनऊ पार्टी कार्यालय में कई राज्य स्तरीय बैठकें ली है और आगे भी जरूरत के हिसाब से बैठकें होंगी। पार्टी के प्रदेश और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवार तय करने का काम सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती खुद कर रही है। अभी तक उन्होंने इंटरव्यू लेकर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। आगे भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उन्हीं के द्वारा तय होंगे। अब सवाल यह है कि आकाश आनंद को लेकर इतनी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है। बहन मायावती ने साफ कहा, इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहां भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते हैं, उम्मीदवारों को अंतिम रूप बहन मायावती ही देती है। यह पार्टी की पुरानी और नियमित प्रक्रिया है। जिन सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं, वहां बहन मायावती की अनुमति से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी छोटी बड़ी जनसभाएं करके उनका ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ सीटों पर आकाश आनंद भी जनसभाएं करके ऐलान करेंगे। इससे पहले कई राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बहन मायावती के दिशा निर्देश पर ही आकाश आनंद को चुनावी जनसभाएं लेने भेजा गया था। पिछले लगभग 1 साल से वे पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा बैठकें और जनसभाएं कर रहे हैं और वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही रूटीन प्रक्रिया चल रही है। न अक्टूबर 2025 को लखनऊ में मान्यर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर ऐतिहासिक महारैली हुई थी। उसमें भी आकाश आनंद को बोलने का मौका दिया गया। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी उन्हें पूरे प्रदेश और अन्य राज्यों में पार्टी की चुनावी जनसभाएं लेने भेजा गया था। यह सब सोशल मीडिया पर मौजूद है। बहन मायावती ने साफ कहा, यह सब पार्टी की रूटीन प्रक्रिया के तहत हो रहा है। इसका आकाश आनंद के कद बढ़ाने या कम करने से कोई लेना देना नहीं है और न ही उम्मीदवार तय करने से कोई लेना देना है। वे पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में कुछ जगहों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर आए दिन अनाप शनाप बातें की जा रही है। यह ठीक नहीं है। अब जरा सोचिए कि अफवाहें कौन फैला रहा है। सपा और भाजपा के आईटी सेल। ये दोनों पार्टियां बसपा को कमजोर दिखाने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ रही है। मनुवादी मीडिया भी उसी में शामिल होकर जातिवादी और शरारती तत्वों को बढ़ावा दे रहा है। ये लोग जानते हैं कि बहन मायावती के नेतृत्व में बसपा की जड़ें मजबूत हो रही है, इसलिए वे आकाश आनंद को लेकर भ्रम फैलाकर पार्टी के अंदर और बाहर अफवाहें उड़ाने का काम कर रहे हैं। बहन मायावती ने पार्टी के लोगों से साफ अपील की है, ऐसे सभी शरारती और जातिवादी तत्वों से हमेशा सावधान रहे। उम्मीदवार तय करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के पास है। बाकी सब उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद फैसला कीजिए। झूठ का प्रचार करने वाले आईटी सेल और मनुवादी मीडिया पर भरोसा करें या बहन मायावती के बयान पर। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।